हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्राथमिकता के आधार पर राज्य की 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस बार सबसे अधिक बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ है और यह बढ़कर रिकॉर्ड 330 मिलियन टन के आंकड़े तक पहुंच गया है। इफको किसान संचार लिमिटेड नाबार्ड और एनसीडीसी के सहयोग से गुजरात में 17 एफपीओ स्थापित कर रहा है। इफको किसान ने एक बयान में कहा है कि इस साल के अंत तक कुल 5000 किसान इन एफपीओ से जुड़ेंगे और साल 2025 तक 50,000 से अधिक किसान इससे जुड़ जाएंगे। किसानों की इनकम डबल करने के मकसद से मोदी सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से देश की 1000 मंडियों को जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। ऑनलाइन मंडी यानी ई नाम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड 1.73 करोड़ किसान, व्यापारी और एफपीओ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि तरल नैनो यूरिया का उत्पादन उत्तराखंड में कृषि के लिए वरदान साबित होगा। इस उत्पाद के आने से यूरिया का उपयोग कम होगा और यूरिया उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी में बचत होगी। पिछले कुछ हफ्तों में 5% टूटे हुए उबले चावल की कीमतों में $560 प्रति टन की गिरावट आई है। वर्तमान में भारतीय 5% उबले हुए चावल का भाव $364 से $368 प्रति टन है। राजस्थान में मानसून की देरी होने से किसानों के साथ ही कृषि विभाग के माथे की भी चिंता की भी बीज बो दिया है। बीते कुछ दिनों से मानसून प्रदेश में तो आ गया है, लेकिन इसके लेट होने से किसानों की फसल को काफी नुकसान भी पहुंचा है। चाय उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाले भारत में कई चाय बागानों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। कोविड महामारी की वजह से विश्व के ज्यादातर देशों में आर्थिक मंदी होने की वजह से निर्यात पर असर पड़ा है। यूपी के गोरखपुर में एक पखवाड़े के भीतर प्याज के दाम में दूसरी बार बड़ी गिरावट आई है। थोक कारोबारियों के मुताबिक प्याज के निर्यात पर रोक की वजह से घरेलू बाजार में प्याज के दाम कम हो रहे हैं। घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के पाम तेल के आयात शुल्क को घटा दिया था। इसके बावजूद खाद्य तेलों की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ी हैं।